कि पिछले सत्र में हमने अमेरिकी बाजारों में एक खराब प्रदर्शन देखा था, लाल निशान में बंद हुए थे। क्या कुछ हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में और आज किन संकेतों पर रखे नजर, पूरी डिटेल लेकर स्टूडियो में मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के संकेत तो ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन कल भी अमेरिकी बाजार, यूरोपियन मार्केट सुस्ती लेकर बंद हुए हैं। क्या कारण रहे हैं, आज कहां नजर हो? लंबे समय बाद नेहा आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट थोड़ी राहत है इस बाजार में और इसलिए आप पॉजिटिव एक्शन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटों में जब से रशिया का एक्शन हमने देखा था उसके बाद से अब तक कोई और नेगेटिव डेवलपमेंट या कोई ऐसा सरप्राइज डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से बाजार का रिएक्शन आते हुए दिखे। जब से रशिया ने एक्शन लिया उसके बाद हमने कल बहुत ही सिवियर मार्केट में रिएक्शन देखा, पर सेकेंड हाफ में मार्केट्स रिकवरी इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि उस एक्शन के बाद और कुछ नेगेटिव नहीं हुआ। अब रशिया और यूक्रेन को लेकर और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। यूएस, यूके और बाकी देश रशिया पर रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। ये मालूम था, ये हमें मालूम था होने वाला है और ऐसा ही होते हुए दिखा है। तो उस पर बाजार ने इसलिए नहीं रिएक्ट किया क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था और जो भी अभी तक प्रतिबंध आए हैं वो इतने सीरियस नहीं है। शर्मा साहब भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वो आपको डिटेल में मार्केट इंपैक्ट समझाएंगे। बट जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, अमेरिका ने 2 बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं, उसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं देख रहे हैं। आगे और रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ऐसी बात कर रहे हैं। अमेरिकी कोई भी कंपनी रशिया के साथ व्यापार नहीं करेगी, ये बात कही जा रही है। और जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कल होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है। जर्मनी ने जो रशिया के साथ नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट चल रहा था गैस पाइपलाइन का, उसको रद्द कर दिया है। वैसे भी इसके ऊपर काफी सारा ऑपोजिशन था। और यूके ने 5 बैंक्स और 3 रशियन इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो इस पर बाजार ज्यादा इस समय रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं और इसलिए आप इस समय बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। जहां तक मार्केट एक्शन की बात है, जैसे एसजीएक्स निफ्टी आपको दिख रहा है 17,200 के ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स 150 अंक ऊपर आपको दिख रहे हैं और हम देख रहे हैं बाकी एशिया के बाजार पॉजिटिव हैं। जापान के बाजार आज बंद है तो वहां से कोई एक्शन नहीं आते हुए दिखेगा। कल शाम अमेरिकी बाजारों में एज एक्सपेक्टेड गिरावट के साथ ही ट्रेड हुआ। 480 अंक डाउ फिसल कर बंद हुआ। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तब करीब 350 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स थे, तो उसके मुकाबले थोड़ी गिरावट है। बट ये भी आपको मानना चाहिए कि एक दिन की छुट्टी के बाद, तो यानी कि 3 दिन के बाद अमेरिका के बाजार रिएक्ट कर रहे थे, तो उसका थोड़ा एक्शन आपको दिखा। नैस्डैक करीब 1.25% नीचे था। S&P 500 1% कल फिसला है, बट मोर इंपॉर्टेंटली अब अपनी 3 जनवरी की ऊंचाई से 10% से ज्यादा नीचे आ गया, यानी कि करेक्शन टेरिटरी में आपको S&P 500 आते हुए दिखा है। अच्छी बात है कि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी भी थी। डाउ डेज लो से करीब 250 अंक सुधर कर बंद हुआ, पर सभी 11 सेक्टर्स में आपने वीकनेस देखी और स्पेशली कंज्यूमर शेयर्स पर सबसे ज्यादा दबाव था। यूक्रेन रशिया की चिंता बाजार पर इस समय हावी जरूर है। एक चिंता यह भी बन रही है कि ये जो अब रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, क्या इससे ऑयल एंड गैस के दाम और ऊपर उछलते हुए दिख सकते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ने की, कंपनी के मार्जिन्स पर असर होने की चिंता इस समय बाजार में थोड़ी हावी होती हुई आपको दिख रही है। यूरोप में एक्चुअली मिला जुला कारोबार दिखा, कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी और रशिया के बाजार तो कल 1.5% ऊपर बंद हुए हैं। निचले स्तरों से बहुत स्मार्ट रिकवरी वहां पर आपने देखी थी। आज रशिया के बाजार भी बंद हैं, वहां पर भी एक छुट्टी है। इसके अलावा कच्चा तेल वैसे अगर देखें तो 1-1.5% ऊपर था $96 पर कल जब हम बात कर रहे थे तो $99 के करीब आफ्टरनून में हमने कच्चा तेल देखा था, तो वहां से एक्चुअली काफी फिसल कर बंद हुआ है। $97 के करीब इस समय आपको दिख रहा है। सोना 9 महीने की ऊंचाई से फिसला है पर अभी भी $1900 के करीब कायम है और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सुस्त है। तो ऑल इन ऑल कोई नेगेटिव और खबर पिछले 24 घंटों पे नहीं आई है, इसलिए थोड़ी राहत आपको बाजार में दिख रही है, बट वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगी आगे भी। चलिए, तो उतार चढ़ाव रहेगा जारी, लेकिन अभी बाजार ऑल इन ऑल काफी हद तक बुरी खबरों को पचाता हुआ अभी तो ऑन द फेस ऑफ इट दिखाई दे रहा है। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो ग्लोबल अपडेट रखने के लिए।